लेकिन बहुत कोई जो है ये सोच रहे कि आप विधायक में खड़ा होना चाह रहे हैं या सांसद में खड़ा होना चाह रहे हैं, मतलब आपकी महत्वाकांक्षा है सब, बहुत कोई सोच रहे हैं आगे, इसलिए आप पहला बात तो एक क्लियर जान लीजिए, जो पीएचडी के छात्र होते हैं, जो दिल से पीएचडी करते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा और आकांक्षा नहीं होती है। वह समय के अनुसार, लोगों की मांग के अनुसार चलते हैं। आप अगर महापुरुषों की बात करें, हम लोग तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन जो डॉक्टरेट हैं उनकी कहानी पढ़िए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो डॉक्टरेट उपाधि लेते हैं, उनको लगभग जीवन की जो चकाचौंध की जो दुनिया है, जो आकर्षण करने वाली जो दुनिया है, उससे वो दूर रहते हैं। ये मोह माया, इससे थोड़ा सा उनका दूर होता है। खास जो पीएचडी के छात्र होते हैं वो दार्शनिक होते हैं। दार्शनिक यानी वो भविष्य को दर्शन कर लेना, सिचुएशन का दर्शन कर लेना, मतलब दार्शनिक का अलग ओहदा ही होता है। तो चाहे सुकरात की बात करें या आप कार्ल मार्क्स की बात करें, तो उनको अपना जीवन का जो मोह होता है उससे उनको त्याग रहता है। वे विचारों से सृजन होता है उनका, वो विचारों से संचालित होते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी कोई आकांक्षा और विशेष महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन जो समय और सिचुएशन की जो डिमांड होगी, लोगों के हित के लिए हम लोग जो भी करेंगे। तो बाकी व्यक्तिगत ना खाने पीने की इच्छा है, ना कभी शॉपिंग करने की इच्छा है, ना कहीं घूमने की इच्छा है, सब इच्छा नहीं है। बस छोटी छोटी हमारी ख्वाहिशें हैं कि शाम हो तो एक टाइम खेल लें, सुबह दोस्तों के साथ कभी बैठ के इधर घूम लें, और बाकी टाइम अपना पढ़ाई लिखाई करें। बस ज़्यादा विशेष हम लोग की कोई इच्छा नहीं कि यार मूवी वगैरह जाना, कभी पार्क वगैरह जाना, ये सब इच्छा कभी उतना रहा भी नहीं है। वैसे भी देखिए, राजनीति जब पढ़ाया जा रहा है तो राजनीति करने में क्या बुराई है, हमको भी लगता है। जेएनयू के बहुत सारे छात्र राजनेता बने हैं। तो देखिए, राजनीति से भारत देश बनता है। आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य राजनीति तय करती है। तो ऐसे में बुरे लोगों के हाथ में राजनीति क्यों दे देंगे? अच्छे लोग राजनीति में क्यों नहीं आएंगे? आज कुछ भी है बिना राजनीति के नहीं है। आज अगर मैंने उससे पहले खेल, चाहे धार्मिक चीज़ें राजनीति से दूर थी, लेकिन अब उनमें भी राजनीति हावी हो चुकी है। तो इसीलिए मेरा मानना है, राजनीति से देश का संचालन होता है, राजनीति से आपके भविष्य का निर्धारण होता है। तो फिर राजनीति से मुकरना क्यों और राजनीति से पीछे हटना क्यों? लोगों को आज नहीं तो कल तो सामना करना होगा, और आप तो सामना करते हैं। बिना राजनीति के आप हैं, बिना वोटर कार्ड का आपका चलेगा? कोई ना काम होगा वोटर कार्ड, तो वोटर कार्ड क्यों बनता है? वोट के लिए। वोट का मतलब क्या है? राजनीति है। वोटर कार्ड आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। एक बात आप क्लियर जानिए, अगर आप सोचते हैं कि वोटर कार्ड से हमको ये पता चलता है कि हम भारत के हैं, तो ये गलत है। वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वो मत देने का प्रमाण है कि उसके आधार पर आप मत दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत एक राजनीतिक व्यवस्था है, तो राजनीति को आप नकार नहीं सकते हैं, राजनीति को आप धुतकार नहीं सकते हैं। आपको सामना करना होगा, आप रोज़ करते हैं। कहाँ राजनीति नहीं है? आप पुलिस में चले जाइए, वहाँ अध्यक्ष, सचिव, महामंत्री का चुनाव होता है। आप वकीलों के साथ चले जाइए, वहाँ चुनाव होता है। आप कॉलेज चले जाइए, वहाँ छात्र नेता का चुनाव होता है। सिर्फ विधायक और सांसद ही राजनीति नहीं है, राजनीति हर जगह है। गांव में जो हमारे जो होते हैं पंचायत में, वहाँ जब पहले व्यवस्था नहीं थी उस समय भी चुनाव होता था। तो राजनीति से कोई भाग नहीं सकता है, राजनीति कोई नकार नहीं सकता है। तो मतलब आपके हिसाब से क्या कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में राजनीति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, नियम के साथ, अनुशासन के साथ होना चाहिए। नियमता होनी चाहिए, अनुशासन होनी चाहिए, और इसमें एक बंदिश होना चाहिए, सीमा का एक उल्लंघन ना हो, और होना चाहिए। तो और एक चीज़, जैसे कि कुछ नेता हैं, वो लोग बोलते हैं, जैसे जगन्नाथ महतो से ही पूछा गया कि आप कल या किसी समय हम सुन रहे थे, कोई मीडिया वाला ही पूछ रहे थे कि भाई ये तो आंदोलनकारी बोल रहे हैं कि हमने कि मेरे चलते, मतलब हम लोगों के चलती ये वाला मतलब 1932 लागू हुआ है। तो जगन्नाथ महतो बोल रहे हैं कि उसका बाप आया था यहाँ विधानसभा में, तो मतलब उसका इशारा आप जान रहे किसके तरफ था। तो आपको क्या लग रहा है, इतने बड़े नेता हो के इस तरह का छोटा बात करना? देखिए, पहला बात तो जगन्नाथ महतो में भले रूठे या उसे उनमें शिक्षा मंत्री के योग्य एक जो विनम्रता होनी चाहिए, सज्जनता, वो नहीं है। बाकी उस व्यक्ति का हम सम्मान किए हैं, उनके स्वास्थ्य की कामना की है, लेकिन सही बात है, बच्चा जैसा उनका भाभी देखते हैं व्यवहार, चिड़चिड़ा स्वभाव हो चुका है। एक मंत्री पद के आप दायित्व पर हैं। आप खुद दिल्ली का मॉडल बताते हैं, केजरीवाल मॉडल का शिक्षा लेके आएंगे। कभी मनीष सिसोदिया का आचरण को देखें, कितना शांत, कितना शालीन है, और आप एक बच्चा को बोल रहे हैं उसका बाप आया था, एकदम मैंने ऐसा घटिया बात निकालते हैं। तो मेरा हिसाब से मैंने मंत्री पद के मैंने सूट नहीं कर रहा है। शिक्षा मंत्री के पद भले उनका हम कभी प्रचार करते थे, लेकिन हम ये सच्चाई है, मंत्री पद उनको सूट नहीं। हाँ, एज ए विधायक ठीक ठाक थे, मंत्री पद का उनको फिलहाल मान नहीं रख पा रहे हैं। दूसरा बात, उनको बस इतना ही पूछिएगा कि किसान आंदोलन में जो कृषि बिल था वो प्रधानमंत्री के कारण हटा या किसानों के कारण हटा, इतना ही पूछिएगा। सही, फंस जाएंगे वहाँ, मंत्री बुरी तरह फंसेंगे, एकदम बुरी तरह मंत्री जी वहाँ फंस रहे हैं। बस इतना ही पूछेगा, मंत्री जी इतना बता दीजिए कि जो कृषि बिल आया था वह नरेंद्र मोदी के कारण हटा, उसमें नरेंद्र मोदी की तारीफ करेंगे या किसानों की जिन्होंने 1 साल आंदोलन किया? एक लाइन पूछेगा मंत्री जी से। अगर इसका उत्तर देते हैं तो फिर मेरे पास पूछने के लिए आइएगा।